मोहम्मद हुसैन साहब, सबसे पहले आपके पास सुबह से लेकर शाम तक इतनी बातें मैं रख रहा था और बहुत कंफ्यूज हो गया हूं। मैं खुद ही जब इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की कौन सी बात रखूं, थोड़ी देर बाद वो बात कट जाती है, कुछ बात और आ जाती है। ईरान, इजराइल, और अभी तक इजराइल का पक्ष लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को ही गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने पायलट्स को बोलो चुपचाप वापस आ जाएं वरना ठीक नहीं होगा। तो आखिर इजराइल भी नहीं मान रहा, ईरान अपने जो स्वाभिमान है उसको वो दिखा रहा है। ईरान, उससे सीखने की जरूरत है दूसरे बाकी दुनिया के देशों को। लेकिन वहां क्या कुछ चल रहा है, पहले क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे हैं, कोम्ब शहर में हैं, जहां से फोर्दो मात्र आपने कल ही बताया था 35 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहां कल भी ये दावा किया गया था कि इजराइल ने भी एक बम गिराया है उसी फोर्दो में। तो अब क्या कुछ है, जरा ये बताइए, सड़कों पे क्या हाल है, सूरत हाल ये भी बताइए। जी, आपने जैसे कहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल रात से हालात में बहुत तेजी से कुछ तब्दीलियां आई हैं। इतनी तब्दीलियां कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी उसको कवर करने में अपने आप को स्लो महसूस कर रहे हैं। सबसे पहली तब्दीली, कल रात में ईरान ने अमेरिका के कतर में मौजूद बेस को उसके ऊपर हमला किया। उस बेस के ऊपर हमला करने के बाद अभी कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान आया है, ऑफिशियल बयान है कि उस बेस पर जब ईरान ने हमला किया तो हमारे कतर के किंग के साथ में अमेरिका ने, ट्रंप जी ने कॉल पर बात की है, फोन किया और फोन करके उनसे ये कहा है कि हम ईरान पर बदले की कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। ईरान से आप हमारी तरफ से रिक्वेस्ट कीजिए कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। कतर के ऑफिशियल बयान में यह भी कहा गया है कि कतर के अमीर ने ईरान में बातचीत किया है और ईरान से यह कहा है कि अमेरिका ने बगैर किसी कंडीशन के सीज फायर को ऑफर दिया है और अमेरिका इस सीज फायर को करवाने में इंटरेस्टेड है। हम सब इस बात को जानते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पीस की बात अपने ट्वीट में किया था, लेकिन ईरान ने उनकी बहुत सारी बातों की तरह उसे सीरियस नहीं लिया था और कोई भी ट्रंप को वैसे सीरियस नहीं लेता। मैं आगे इसको और बताऊंगा, लेकिन इन्होंने बीच में इन्वॉल्व किया कतर के अमीर को, कतर के किंग को जब इन्वॉल्व किया तो ईरान और कतर के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, पड़ोसी होने की वजह से भी, मुस्लिम कंट्री होने की वजह से भी, और इनमें भाईचारगी का बहुत अच्छा रिलेशन है। 2017 में जब इन लोगों को ब्लॉकेट किया गया था, कतर को पूरी तरह से, सऊदी की तरफ से, बहरीन की तरफ से और इजिप्ट की तरफ से, तो ईरान ने कतर की बहुत ज्यादा मदद किया था और वो मदद की वजह से कतर और ईरान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले सीज फायर की बात के लिए मिग्रेटर और मध्यस्थता किया है कतर के अमीर ने ईरान के साथ में। ईरान ने उसका जवाब, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने उसका जवाब दिया था कि 4 बजे के बाद अगर इस्राइल हम पर हमला बंद कर देता है तो हमको भी जंग जारी रखने की कोई रुचि नहीं है, हम नहीं चाहते हैं जंग कंटिन्यू हो, लेकिन कंडीशन ये कि इस्राइल का हमला रुकना चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी उसी ट्वीट में कहा था कि लेकिन हम अपना हतमी फैसला और कतई फैसला वो ऐलान करेंगे। 7:30 बजे ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया था इसराइल के ऊपर, और वो हमला इसराइल के ऊपर बेर सबा नाम की जगह के ऊपर किया गया था जो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था, और कहा जाता है कि पूरे 12 दिन के अंदर ये सबसे बड़ा अब तक का हमला था। लेकिन उससे पहले इसराइल ने हमला किया था। लेकिन अब मैं इंपॉर्टेंट आज की कुछ अपडेट्स की तरफ आता हूं। ईरान के 9 बजे के करीब में ईरान के IRGC के स्पोक पर्सन का बयान आता है कि 7:30 पर जब हमने हमला किया तो उस वक्त हम लोगों को यह कहा गया था कि इसराइल ने एक तरफा पॉज का ऐलान कर दिया है, लेकिन हमारे आखिरी हमले के बाद में भी इसराइल ने 9 बजे हम पर हमला किया है। तो ये सबसे पहला बयान कि एक तरफा पॉज जो इसराइल ने पहले ऐलान कर दिया था, ट्रंप जी ने उनकी तरफ से भी कहा था, इसराइल ने उसका उल्लंघन किया और उल्लंघन करने के बाद ईरान ने यह कहा कि 9 बजे हम पर हमला हुआ है। 1 बजे के करीब में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कमेटी जो यहां की है, उनका बयान आता है कि हम इतने ताकत से हमने इसराइल को मारा है कि इसराइल मजबूर होता है एक तरफा पॉज करने के लिए। यानी उन्होंने सीज फायर का वर्ड ईरान के किसी ऑफिशियल ने अब तक के किसी प्रेस रिलीज में या किसी कॉन्फ्रेंस में ये वर्ड को यूज नहीं किया है, सीज फायर को नहीं माना है। और फिर उसके बाद में
ट्वीट आता है ट्रम्प जी की तरफ से कि उन्होंने इस्राएली पायलट को यह कहा है कि वो पलट जाए, ने इसराइल को कहा है कि अपने पायलट को पलटाओ। तो यहां पे दो तीन चीजें मुझको समझ में आती हैं। पहले ये कि ईरान ने सीज फायर को जैसे ट्रम्प कह रहे थे वैसे नहीं माना है। कंडीशनल एक तरफा पॉज को सुनने के बाद में, देखने के बाद में, ये कहा था कि हम अपना फैसला बाद में करेंगे। तो ईरान ने सीज फायर को नहीं माना, अपना फैसला उसने अपने पास रखा था, सुरक्षित रखा था। दूसरा ये कि ट्रम्प के कहने के बावजूद भी इस्राएली आर्मी और इस्राएली फोर्स जो है ईरान की तरफ हमले के लिए बढ़ती है। यानी न सिर्फ ये कि ईरान ट्रम्प को सीरियस नहीं लेते हैं, बहुत अजीब बात यह है कि इस्राएल ने भी ट्रम्प को सीरियस नहीं लिया, तो उनके कहने के बावजूद भी वो ईरान पर हमले के लिए बढ़ते हैं, जिसको उन्होंने रोकने की कोशिश की है। तो ये अभी तक का संक्षेप में मैंने आपके सामने हालात को रखा है। जी जी, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात और बताइए कि जब ट्रम्प उधर कई अलग अलग ढंग के बयान दे रहे थे और इजराइल को सीधे आखिर में धमका रहे हैं कि तुम अपने पायलट्स को बोलो कि वो घर वापस लौट आएं, तो जरा आपसे समझना चाहता हूं, क्या इजराइल के पायलट्स यानी ऐसे सेना के विमान जो हैं वो ईरान की तरफ आ रहे थे? क्या ऐसी कोई सूचना थी, वो आ रहे थे क्या? जी, 2:30 बजे के करीब में ईरान की 2 सिटीज के ऊपर हमला हुआ है। ईरान ने अपने न्यूज चैनल के ऊपर इस बात को चलाया है। एक सिटी का नाम है बाबुल सर, जो ईरान के नॉर्थ में आता है। दूसरी सिटी है खुद तेहरान, जो ईरान का कैपिटल है। इन दोनों जगह पर इसराइल ने 2:30 से 3 बजे के दरमियान में, ईरान के टाइम में, यानी इंडिया के 4:30 से 5 के दरमियान में इसराइल ने इसके ऊपर हमला किया है। ईरान ने उसके जवाब में यह कहा है कि हम इसका कड़ा जवाब देंगे। यानी एक तरफा पॉज जो इसराइल ने माना भी था और ईरान उसको कंडीशनली देख भी रहा था, लेकिन उसका उल्लंघन हुआ है, तो ईरान ने अब बदला लेने की घोषणा कर दी है। एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गया था पहले अपने कमेंट में, वो ये बताना चाहूंगा, रात में जिस वक्त ईरान ने अमेरिकन बेस के ऊपर हमला किया था, तो आप यकीन जानिए कि ईरान के हर सिटी और हर शहर के अंदर लोग रास्ते के ऊपर ईरान का फ्लैग लेकर उतरे थे और बहुत बड़ा जश्न का माहौल था। पूरी रात ईरान में बड़ा जश्न मनाया जा रहा था कि हमने, अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर समझता है और हमको ये धमकी दे रहा था कि अगर हम पर हमला करोगे तो हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, हम उससे डरे नहीं और हमने उसको मारा है। और ईरान की पब्लिक रोड्स पर खड़े होकर अपनी गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रही थी, सिर्फ एक बेस पर नहीं, अमेरिका के सब बेसेस को पूरी तरह से नाबूद करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। पूरी रात ईरान में जश्न मनाया गया है और ये हम लोगों ने यहां पर देखा है और ऑनलाइन वीडियोस भी इसकी बहुत सारी अवेलेबल हैं। जी 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 जी, ये बहुत मजेदार बात आप बता रहे हैं कि ईरान की सड़कों पे भीड़ थी। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा में, और इस चर्चा में थोड़ा और आना चाहता हूं मोहम्मद हुसैन साहब आपके साथ, और ये जानने के लिए कि जब दिन के ईरानी समय के अनुसार लगभग 2:30 बजे इजराइल के 2 विमानों के जरिए हमला किया जाता है, तेहरान और एक शहर का और नाम आप ले रहे थे, इन दोनों शहरों पे, बाबुल सर। तो क्या ये बताइए कि क्या यहां कुछ हताहत भी हुए हैं लोग? और दूसरी बात कि ईरान जो कह रहा है कि इसका हम बदला लेंगे, तो क्या ये बदले के कारण, और एक इसमें एक बात और भी जो आप बता रहे थे कि अभी तक ईरान ने अपनी तरफ से सीज फायर शब्द का किसी भी प्रेस रिलीज में, किसी भी वक्तव्य में इस्तेमाल नहीं किया, इसको क्या माना जाए? यानी ईरान इस सीज फायर को नहीं मान रहा है, ये माना जाए, या ये माना जाए कि ईरान अगर आप कुछ करेंगे, इजराइल अगर कुछ करेगा तो हम हमला बोलेंगे, नहीं करेगा तो हम शांत रहेंगे, ये माना जाए? जी, ईरान इसको क्यों ऐसे कर रहा है कि उसने अब तक के सीज फायर का इस्तेमाल नहीं किया शब्द का, ये मैं पहले बताना चाहूंगा। पिछले कई सालों से लोगों ने इस बात को देखा है, जो दुनिया के हालात को देखते हैं, कि इजराइल सीज फायर की आड़ में आकर फिर अपनी तरफ से खुद सबसे पहले सीज फायर का उल्लंघन करता है। लुबनान में आज से कुछ वक्त पहले हमने नवंबर से लेकर अब तक के जो लुबनान के हालात हैं, हमने उसमें देखा कि इजराइल आता है, पहले सीज फायर करता है, सीज फायर करने के बाद में हिजबुल्लाह के जो वहां चीफ थे उनको मार देता है। हमने ये देखा कि हमास के साथ उसने सीज फायर किया, लेकिन सीज फायर को एक तरफा उसने फिर खुद तोड़ा और तोड़ने के बाद में वहां पर याहिया सिनवार को मार दिया, और उस तरह से उसने अपने हमलों को जारी रखा है। तो ईरान की मीडिया में इस बात को यूं कवर किया जा रहा है कि इजराइल सीज फायर वर्ड शब्द की आड़ में आकर अपने घिनौने कामों को कंटिन्यू रखता है। तो हम उसको ये मौका नहीं देना चाहते हैं कि सीज फायर के झांसे में हम फंसे
और फंसने के बाद वो अपनी मनमानी से जो काम करना चाहे हम उसे करने नहीं देंगे। हमने चूंकि दूसरी जगह पे इसराइल को देखा है कि सीज फायर का उल्लंघन करता है, तो हम एक तरफा उसके पॉज को अभी देखेंगे। अगर उसका पॉज सही है, 24 घंटे तक के वो हम पर हमला नहीं करता है, तो हम सीज फायर की तरफ जाएंगे। लेकिन ईरान का तजुर्बा सही साबित हुआ कि इसराइल जब भी सीज फायर का वर्ड यूज करता है, शब्द यूज करता है, तो खुद उल्लंघन करता है और दूसरों को विक्टिम बनाने की कोशिश करता है। तो ईरान इस झांसे में फंसना नहीं चाह रहा था, इसीलिए ईरान ने इस कलमे को इस्तेमाल नहीं किया है। आज ईरान ने 2 मरतबा कड़े हमले की धमकी दिया है। मैंने कहा सुबह 9 बजे वाले हमले में भी, और ये जो 2:30 से 3 के दरमियान का जो हमला है उसकी भी। इन हमलों में नुकसान क्या हुआ है इसको अभी पूरी तरह से मीडिया में नहीं लाया गया है, लेकिन सुबह 9 बजे वाले हमले में यह कहा गया है कि कुछ लोगों के घायल होने की खबरें हैं। लेकिन 2:30 बजे से 3 बजे के दरमियान में बाबुलसर में सिर्फ घायल और जख्मी होने की खबर आई है, लेकिन स्पष्ट तरीके से नहीं कहा गया है कि कितने जख्मी हुए हैं और क्या नुकसान हुआ है, लेकिन जख्मी होने की खबर को दिया गया है। जी जी, जख्मी होने की खबर और बाबुलसर और इधर तेहरान, इन 2 शहरों पर इजराइल की तरफ से हमला, और लेकिन एक तरफ सीज फायर का ऐलान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ ये दोनों देश शांत बैठने के लिए तैयार नहीं। पहले इजराइल कह रहा था कि ईरान जो है वो शांत नहीं है, वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ने भी उसी काम को आगे बढ़ाया और उसने भी सीज फायर का उल्लंघन किया। ईरान का कहना है कि हम कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे, एक एक आपका जो हमला हम पे है उसका हम बदला लेंगे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक और ट्वीट आया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि ईरान कभी भी अपनी परमाणु क्षमताओं का पुनर्निर्माण नहीं कर पाएगा, परमाणु सुविधाएं जो चाहता है उसको फिर से नहीं बना पाएगा ईरान। यानी ये सीधी धमकी उधर से, और बिल्कुल कभी नेटो की बात कर रहे हैं, कभी ईरान की बात कर रहे हैं, कभी इजराइल की बात कर रहे हैं। आखिर इतना ज्यादा विचलित क्यों हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? एक और सवाल आपके पास ही मोहम्मद हुसैन साहब आपके जरिए समझना चाहता हूं, इतना ज्यादा विचलित क्यों? क्या समझते हैं आप, क्या कारण हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार लग रहा है जैसे कोई किताब लिख रहे हो, अभी कुछ लिखा थोड़ी देर बाद कुछ और लिख रहे हैं? क्या कारण हो सकता है, क्यों इतना परेशान है, विचलित क्यों है? ठीक है, मुझे लगता है कि ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है कि कल मंडे का दिन था, कल पीर का दिन था। पीर का दिन शुरू होता है ईरान के घमासान और घातक हमले के साथ में, जो वो इजराइल के ऊपर करता है। और इजराइल एक ऐसी कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर परमाणु हथियार पाए जाते हैं, उसके पास न्यूक्लियर बम है। शाम में हमको खबर मिलती है कि ईरान ने इस दुनिया का जो अपने आप को सुपर पावर कहता है उसके ऊपर भी हमला कर दिया। तो ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि ईरान एक ऐसी कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर बम नहीं है, ना होने के बावजूद एक दिन में 2 न्यूक्लियर ताकतों के ऊपर एक साथ जिस मुल्क ने हमला किया है। अब आप सोचिए कि 12 दिन से अमेरिका के साथ अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा है और ईरान जवाबी कार्रवाई में इसराइल को मार रहा है, और फिर एक दिन में इन दोनों को एक साथ में भी मारा है। तो यकीनन ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बौखलाहट की अलामत है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। हमेशा वो ये चाहते हैं कि जब वो कोई हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए अपनी तरफ से किसी चीज का ऐलान करते हैं तो लोग उनकी पीठ को थपथपाएं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ईरान न सिर्फ ये कि उनकी पीठ को थपथपा नहीं रहा है और उनके झांसे में फंस नहीं रहा है, तो उनको ये लग रहा है कि इस तरह की अलग अलग बातों के जरिए से लोगों को उलझाना चाहते हैं। वरना दुनिया ने अपनी आंखों से कल ये देखा है कि पीर के दिन की सुबह में इसराइल के ऊपर बहुत जोरदार हमला और पीर की शाम में अमेरिका के ऊपर बहुत जोरदार हमला, और ये दोनों हमले के बाद में अमेरिका आता है इससे बजाय के बदले की कोई कार्रवाई करे और आके कतर के अमीर को और किंग को ये कहता है कि हमारे और ईरान के बीच में आप मध्यस्थता का काम करें। तो ये बौखलाहट, घबराहट के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन इस बीच एक ट्वीट और आया है, उस पर भी आपसे पहले बात करूंगा, फिर हमारे तमाम साथियों के बीच जाएंगे। एक ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया है और यह बहुत मजेदार ट्वीट है। यह सीधे चाइना को डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं चाइना को कि चीन अब ईरान से तेल खरीदना जारी रख सकता है। पहला, चाइना कैन नाउ कंटिन्यू परचेज ऑयल फ्रॉम ईरान। ये चीन अब ईरान से तेल खरीदना जारी रख सकता है और उम्मीद है कि वे अमेरिका से भी खूब तेल खरीदेंगे। ऐसा करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं चीन अगर अमेरिका से खरीदेगा तेल तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी, और अब चीन जो है वो ईरान से अपना तेल खरीदना जारी रख सकता है।
क्या माने है इसका, क्या माने इसकी बात, इस बात के क्या मायने हो सकते हैं? इसका एक माना जो फौरन मेरे ज़हन में आ रहा है, पिछले 40-45 साल से अमेरिका ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाकर और सैंक्शन लगाकर यह समझ रहा था कि ईरान की कमर को तोड़ देगा, लेकिन पिछले 12 दिन में ईरान ने यह बताया कि न सिर्फ ये कि उसकी कमर नहीं टूटी है, उसमें इतनी क्षमता और ताकत है कि एक दिन में 2 मुल्कों के ऊपर एक साथ वो हमला कर सकता है और उनको नीस तो नाबूद, खासतौर पे इसराइल की जो हालत है। तो अमेरिका को ये एहसास हो गया कि जिसकी कमर हम तोड़ने गए थे वो हमारे ही एक साथी को नाबूद करने की ताकत रखता है, तो वो ये कोशिश करना चाह रहे हैं शायद, और एक तरह से वो ये कबूल करना चाहते हैं कि अपनी तरफ से जिसको वो वेपन और हथियार समझते थे कमर तोड़ने के लिए, अब उस हथियार में कोई धार बची ही नहीं है। और इस 12 दिन के बाद अब ये ईरान पहले वाला ईरान नहीं है, अब का ईरान बहुत ताकतवर है। अगर अब तो इसको इनकी इजाजत की जरूरत भी नहीं है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहूंगा कि ईरान के चाइना के साथ में, ईरान के इंडिया के साथ में क्रूड ऑयल का बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है। ये ट्रंप हर चीज का क्रेडिट अपने ऊपर लेने की कोशिश करने के जो उनके अंदर बीमारी पाई जाती है, वो उस क्रेडिट को जो इन दोनों में चल रहा है ट्रेड, वो भी अपने नाम पर वो लिखवाना चाहते हैं। बस इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जी देखिए, इतनी देर से हम लोग लगभग 25 मिनट से बात कर रहे हैं। मेरा उसमें जो शुरुआती भूमिका मेरी जो थी, उसके बाद आपसे चर्चा कर रहा हूं लगातार, और उसमें 90% हम लोगों ने बात सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार जिस ढंग से बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उससे साफ समझ में आता है कि वो बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं। उनकी परेशानी, उनकी झल्लाहट साफ समझ में इस ढंग से भी आती है कि जब पत्रकार उनसे पूछते हैं इजराइल और ईरान के बारे में, तो वो गालियों पे उतर आते हैं, अब शब्दों पे उतर आते हैं। खूब वायरल हो रहा है वो वीडियो उनका, जब वो एक राष्ट्राध्यक्ष, एक राष्ट्रपति अगर पत्रकार पूछ रहा है तो सीधे गालियां देकर बात करने लगे इन दोनों राष्ट्रों के बारे में, और खासकर इजराइल के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी झल्लाहट है डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पे, वो साफ देखा जा सकता है। लेकिन एक और सवाल आपसे इस राउंड में, फिर उसके बाद दोबारा आपसे गुजारिश करूंगा कि आप रुकिएगा, दोबारा आपके पास आऊंगा, फिर प्रशांत टंडन जी और हमारे साथी अनिल जी और रविकांत जी और अमलेंदु जी के पास आता हूं जल्दी जल्दी। एक सवाल और भी है कि ईरान के हिसाब से देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि कल रात को अचानक हम लोग, आप जुड़े हुए थे, हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, और रात को अचानक ईरान से दूसरी खबर आ गई कि उसने कतर के अमेरिकन बेस पर हमला बोल दिया। क्या ऐसा कुछ आज भी सुनने में आ रहा है? क्या पहले से हम लोग तैयार रहे लाइव करने के लिए? मुझे लगता है कि हालात तो जंग के हैं, और इन जंगी हालात में हर वक्त कोई नई खबर आने की संभावना तो होती है। कभी भी कोई एक खबर ऐसी आ सकती है जिसपे लाइव की भी जरूरत होगी और उसको कवर भी करना होगा। लेकिन ईरान ने ये जो आज सुबह से 2 मरतबा बयान दिया है कि हम पर आज जो हमले इसराइल ने किया है, हम उसका बदला लेंगे, ये एक बात कहा है। दूसरी बात, ईरान ने कल रात में जब उदैद के ऊपर हमला कर दिया तो उस बेस के ऊपर, तो उसके बाद कहा था कि अगर अमेरिका ने फिर हम पर हमला किया तो हम उसका भी बदला लेंगे। साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो ये कि कल अल उदैद पे जब हमला हुआ तो ईरान के जो डिफेंस एक्सपर्ट थे, उनका यह कहना था कि अल उदैद पर हमला, हमने तीनों साइट के ऊपर हमले का बदला नहीं लिया है, बल्कि अपने बदले की शुरुआत की है। हमारा बदला अभी बाकी है। तो ये शुरुआत के वर्ड के अंदर भी, शब्द के अंदर भी ये बात हमको दिखाई पड़ती है कि ईरान, अमेरिका, ईरान, इसराइल, इसकी खबरों को लाइव करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना होगा। जी जी। ट्रंप इधर अब नाटो से भी नाराज हो गए हैं। नाटो के जो चीफ हैं, उनका पर्सनल मैसेज भी उन्होंने सोशल पे शेयर कर दिया है, पर्सनली बात। लेकिन इतना नाराज हैं, अब नाटो से भी नाराज हो गए हैं, उस पर भी आएंगे। और जो अभी आप जानकारी दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, इस पर भी चर्चा करेंगे जल्दी।